आपको एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से डिफरेंट बनाए, जो कि आपको जॉब दिलवाने में हेल्प करे और आपको एकेडमिकली बहुत अच्छा शेप करे, सो दैट आप कोई भी इंटरव्यू में बैठो आप उसे क्रैक करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं 5 स्किल्स बताने वाली हूँ जो कि आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने कॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड अपने लाइफ में आप बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। So without any further ado, let's start this video. But I have a small request from all of you. Please consider subscribing to my channel. Hit that bell icon to get notified for my another upcoming videos. Like this video and share it with your friends and comment down below what new videos you want me to make. So without any further ado, let's number 1, virtual and physical skill. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहले आप जो है एक्सप्लोर करो हर एक चीज़ को जो भी आप कभी भी अपने लाइफ में करना चाहते थे या आपने किसी दूसरे को करते हुए देखा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ मेरे फ्रेंड को गिटार बजाना आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, मुझे भी आना चाहिए। बस ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक इंसान के लिए बना हो, राइट। वो अच्छा गिटार बजा सकता है, उसने सीखा डेफिनेटली, बट ज़रूरी नहीं है कि वो मैं भी सीखूँ और मैं भी अच्छा गिटार बजा पाऊँ, राइट। लाइक सपोज़ कि कोई इंसान बहुत अच्छा सिंग करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सिंगिंग सीखे तो उसके जैसा ही सब लोग गाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले आप जब भी आप कॉलेज एंटर करो या उससे पहले आप एक्सप्लोर करो कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट है। कोडिंग में इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक स्लाइड पुट कर रही हूँ। दीज आर द वर्चुअल स्किल्स जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर कॉलेज लाइफ, या फिर अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, या फिर ऐसे भी क्योंकि आप हर कुछ जो है डिजिटल हो चुका है। सो दीज आर द स्किल्स जो कि अगर आप इनमें से कुछ भी एक सीख भी लोगे, एक या दो सीख लोगे, तो आपकी लाइफ को, आपके कॉलेज लाइफ को थोड़ा ईजियर बनाएगा, आपके पोर्टफोलियो को बेटर बनाएगा। एंड जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो वो आपको दूसरों से अलग दिखाएगा। फर्स्ट एक्सप्लोर, आप यूट्यूब में जाके देखो, उसके बारे में वन शॉट तो बहुत सारे आप ट्रायल्स लो। इनफैक्ट फिजिक्स वाला ने भी अपना एक कोर्स लॉन्च किया है अबाउट लैपटॉप कोर्स एंड समथिंग, एक और कोई कोर्स है अर्नर्स या लर्नर्स करके, आप वो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, तो आपको खजाना मिल जाएगा। एंड अगर आपको यूट्यूब नहीं भी देखना है, आप ChatGPT पे जाओ, आप जस्ट लिखो कि दिस इज़ द कोर्स, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, आई वांट टू लर्न इट, क्या फ्री रिसोर्सेज है, मैं कहाँ से सीख सकती हूँ, कहाँ से कर सकती हूँ, एंड ChatGPT विल गिव यू अ रोड मैप हाउ यू कैन डू दैट। नाउ द फिजिकल स्किल्स लाइक डांसिंग, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स और मे बी ड्रामा और एनी अदर थिंग। लाइक जब भी आप कॉलेज में एंटर करते हो तो आपको वर्चुअल स्किल्स तो डेफिनेटली आनी चाहिए, बट फिजिकल स्किल्स भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। लाइक सपोज स्विमिंग और ड्राइविंग और कुकिंग, दीज आर द थिंग्स जो कि नॉन नेगोशिएबल है, हर एक इंसान को आना चाहिए, क्योंकि ये आपके हार्ड सिचुएशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अगर आपकी कोई हॉबी भी थी जो आप पढ़ाई के चक्कर में, 12th बोर्ड्स के चक्कर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में आप कंटिन्यू एंड परस्यू नहीं कर पाए थे, सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। आप कॉलेज के उसमें और वर्कशॉप्स होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हो और आप सीख सकते हो बहुत सारी नई चीज़ें। आप अपने बारे में भी बहुत चीज़ जानोगे, हैविंग समथिंग जो कि आप दूसरे केस कर सकते हो कि ओके आई हैव दिस आई नो दिस एक्टिविटी। तो अगर मेरे सामने कोई इंसान आएगा जिसको गिटार बजाना आता है और वो मुझे गिटार बजा के दिखाएगा, सो आई विल बी सो फैसिनेटेड दैट ओ वाओ, दिस अदर पर्सन कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, काश मुझे भी आता। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि गिटार बजाना है, कोई भी ऐसा स्किल्स हो सकता है, बी डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ड्राइंग और स्विमिंग और एनीथिंग, हॉर्स राइडिंग, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हमें कुछ भी आती है और हम किसी सामने वाले के सामने वो परफॉर्म करते हैं या दिखाते हैं तो सामने वाला डेफिनेटली अमेज होता है, ये आपके पर्सनैलिटी को भी अच्छा दिखाता है। एंड अगेन आपके पोर्टफोलियो में कुछ होगा शोकेस करने के लिए, एंड नॉट जस्ट करने के लिए ही आप सीख सकते हो, ये आप इससे एक हॉबी की तरह भी परस्यू कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, अपने मी टाइम में, टू रिलैक्स योर सेल्फ, ऐसा कुछ आप सीखो। एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आप सीख सकते हो एज अ फिजिकल। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन एंड पुटिंग योर सेल्फ इन द भीड़। बेसिकली आई एम यूजिंग इंग्लिश हिंदी, डोंट माइंड दैट। आपको ना कम्युनिकेशन आना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, बट आपको अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, अगर 100 लोग बैठते हैं तो क्यों जो है 30-40 का ही सिलेक्शन हो पाता है, वाई? बिकॉज वो अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट
कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो अपने इमोशंस है, उनको जो भी आता है वो हर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, सपोज आपको कहीं खड़ा कर दिया भीड़ में और आपको कोई टॉपिक दे दिया या आपसे किसी इंसान ने कुछ पूछ लिया, एक बार के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, ओ गॉड अब इसका क्या रिप्लाई। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आपको ये सिचुएशन बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड ये आपके इंटरव्यू, फर्दर जॉब में या आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी पर्सन एम्फसाइज ऑन दिस। सो आई ऑल्सो वांट टेल यू कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फॉर दैट आई वोंट सजेस्ट यू कि आप जाओ और बुक्स पढ़ो। लाइक बुक्स अब पढ़ने के बाद ऑनेस्टली अभी के टाइम में बुक्स पढ़ने का किसी के पास समय नहीं होता है, और वो इतना बल्कि बुक्स, फिजिकल बुक्स कैरी भी लोग नहीं कर पाते हैं, वो एक्सपेंसिव भी होता है। सो वॉट आई वुड सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ दैट इज़ दैट ऑडियो बुक्स सुनो, आप पॉडकास्ट सुनो, आप न्यूज़ सुनो, आप यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हो या फिर आप कोई भी घर का काम कर रहे हो, कपड़े सरिया रहे हो, आयरन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो बगल में आप पॉडकास्ट चला लो, आप ये जो है न्यूज़ चला लो या ऐसा कुछ जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप वो चला लो। एंड दिस वे आप अपडेटेड भी रहोगे कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, क्या चीज़ हमारी इकोनॉमी में हो रही है, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट आप इससे अपडेटेड भी रहोगे। एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी। आपको नेसेसरी नहीं है कि आप हर रोज़ बैठ कर के जो है स्पीच दो या मिरर के सामने जाके बोलते रहो। हाँ, इट वर्क्स एंड इट डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आज के इतने बिजी एरा में ना हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, कुछ ऐसा चीज़ जो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और हमें वो करने में इंटरेस्ट भी आए। कोई भी हमें मुझे बोलेगा कि मिरर के सामने बैठ के बात करने लगो, रोज़ 10-20 जो है इंग्लिश हिंदी के वर्ड पढ़ते रहो, तो ठीक है, फॉर लाइक अ वीक और सो मैं कर पाऊँगी। हाँ, वो पर्सन कर पाएगा जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो उसको लॉन्गर रन में भी कर पाएगा। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी एंड यू, ये थोड़ा लॉन्गर रन में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आप क्या कर सकते हो, आप पॉडकास्ट चला लो, आप ऐसा म्यूज़िक वीडियोस जो कि आपको थोड़ा लर्निंग प्रोवाइड करे, आप वो सब देख सकते हो एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प। थर्ड इज दैट पेड इंटर्नशिप। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो व्हाट दे आस्क अबाउट योर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के लिए हमें जॉब चाहिए। तो भाई जब जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए एंड एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, तो ये ब्रिज को कैसे फुलफिल करें? देन इन दैट केस इंटर्नशिप्स कम इनटू योर रेस्क्यू। इसके लिए आपको क्या करना है, सोशल मीडिया यूज़ करते हो या यूट्यूब यूज़ करते हो, आप उस पर जाओ एंड यू सर्च अबाउट द इंटर्नशिप। आपको नेसेसरी नहीं है कि आप जा कर के जो है लिंक्डइन पे या फिर naukri.com और जो भी वो उस टाइप के वेबसाइट होता है आप उस पर सर्च करो। आप ऐसे भी यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना वीडियोस, तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप जितनी भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं या फिर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को आप एक कोल्ड ईमेल मैसेज करो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ईमेल मैसेज करना है कि ओके आई वांट, मुझे पे करो, ऐसा मत करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ऑन द स्क्रीन। आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दो। रोज़ आप सुबह बैठो, आप 10 लोगों को मैसेज करो, आपको एक दिन में नहीं आएगा रिप्लाई, 2 दिन में नहीं आएगा, बट कभी ना कभी तो आएगा ना, राइट? तो आप उन सभी लोगों से बहुत आगे हो चुके होंगे जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी इंटर्नशिप नहीं कर रहे, बट आप कर रहे हो, राइट? तो आपको वो एक हाईलाइट पॉइंट है इन योर सीवी, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए पेड इंटर्नशिप। आप करो, आप अपने आप को पिच आउट करो, आप अपने आप को सेल करो, बेसिकली नॉट सेल जाके बेच देना, नहीं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के सामने। एक सेल्समैन क्या करता है, वो हमें जो है सारी चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है उनकी बातों में आकर के उस चीज़ को खरीद लेते हैं। वही टैक्टिक्स जो है हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना हो कि अगर हम कोई चीज़, अपना कोई बात बोल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसे कन्विंस करना है कि वो हमारी बात में आए, नॉट ऐसे बहकाना, वो हमारी बातों में आए और वो जो है जो भी हमारा आइडिया है बेसिकली हम लोग को उसको पिच करना सीखना होगा, राइट? सो प्लीज़ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल मीडिया। अभी के ज़माने में सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं सिर्फ अपने फ़ोटोज़ डालने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है आज के टाइम में। मतलब आप लोगों ने देख ही लिया कि सोशल मीडिया के थ्रू वो जेनजी प्रोटेस्ट जो था इतना ज़्यादा वायरल हो चुका, पूरे इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे थे। पर क्या अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या हमें कभी पता चलता? ये असम में जो फ्लड वाला सिचुएशन है, क्या सोशल मीडिया होता तो हमें पता चलता? बिकॉज अभी जो भी मीडिया है वो हमें जो भी सचमुच का जो सिचुएशन सिनेरियो है वो हमें नहीं दिखा रही।
तो बिना सोशल मीडिया के हमें कुछ भी नहीं पता चलता। एंड सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल एरा। सो आप अपना सोशल प्रेजेंस बनाओ, आप क्या काम करते हो आप उसको दिखाओ, पुट योर सेल्फ आउट एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। लाइक अभी कंटेंट क्रिएशन कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, यूजीसी क्रिएटर एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो प्लीज़ गो आउट, एक्सप्लोर दैट, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, तो ऑटोमेटिकली वो अदर पर्सन जो है वो समझ आता है, ओके दिस इज़ अ इंसान जो कि सच में इसको कुछ लाइफ में करना है। इसने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है, वहाँ पे इसने मेंशन किया है कि उसने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सर्टिफिकेशन किया है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर करियर। सो प्लीज़ मेक अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट मैनेज योर फाइनेंस। आज के टाइम में ना अननेसेसरी स्पेंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि जोमेटो है, स्विगी है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है ना, लॉट मोर ऐप्स आते हैं। और हमें रात को भूख लगी है, क्रेविंग्स हो रहा है, चलो ठीक है एक रामेन का पैकेट ही ऑर्डर कर दिया, और एक पैकेट में तो भाई हमें डिलीवरी चार्ज लगेगा, उसको हटाने के लिए हम लोग और 10 चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग अननेसेसरी माइंडलेस थिंग करते हैं। सो प्लीज़ आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना सीखो। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानो, कैसे आप SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स है, क्या इमरजेंसी फंड होता है, एंड एवरीथिंग। एंड डोंट वरी, आई विल बी क्रिएटिंग अ डिटेल वीडियो ऑन टीन फाइनेंस, कि कैसे एक टीनेजर को अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए एंड क्या ऑल चीज़ें हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो, बट टिल देन आप 50, 30 एंड 20% रूल फॉलो करो। 50% फॉर योर नीड्स, 30% फॉर योर वॉन्ट्स, एंड रेस्ट 20% आप सेविंग्स की तरह रखो। हो सके तो SIP में इन्वेस्ट करो, मेक एन इमरजेंसी फंड। आप अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो देन प्लीज़ डू टेक दैट, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना, उतना कम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड अगर आपका और आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, क्योंकि हेल्थ अभी बहुत नॉन निगोशिएबल चीज़ है। और जैसा हेल्थ केयर सेक्टर का प्राइस हाइक हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है सर्वाइव। और अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उनका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ have the insurance. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.